नमस्कार। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम अब अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में स्वागत है। आज हम द्वापर युग के दांगी राजा के बारे में विस्तार से जानेंगे और वीडियो के अंत में दांगी राजा का चित्र दिखाएंगे। द्वापर युगीन राजाओं में सर्वशक्तिमान लोकप्रिय राजा दांग देश नेपाल के महिपाल दंगीशरण का नाम अग्रगण्य है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सतयुग से त्रेता युग तक दंडक के वंशज दंड व दांड वंश से जाने गए। इस द्वापर युग में दंगी, दंडी, दांगी, डंगवे, डांग, डांगवी आदि नामों से राजा को हम जानेंगे। तो अब हम देखें कि नेपाल के महिपाल दंगीशरण का नाम एक महाजनपद के राजा के रूप में आता है और ये श्री कृष्ण काल के समकालीन थे। इनके बारे में मूल स्रोत के रूप में व्यास देवकृत संस्कृत का सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत है। किंतु आश्चर्य और अत्यंत गौरव की बात तो यह है कि राजा दंगीशरण की कथा संस्कृत से पहले कोई पशु भाषा में भी उपलब्ध थी। पशु भाषा प्राकृत भाषा का कोई रूप या कोई अन्य प्राचीन भाषा थी, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वापर युग के महिपाल अत्यंत चर्चित महाराजा थे। तभी तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख मिलता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित शिव गोपाल मिश्र कृत डंगवे कथा चक्रव्यूह कथा में इस संबंध में उल्लेख किया है कि पशु भाषा कथा डंगव पांचों पुरी मेराई। और संक्षिप्त कथा इस प्रकार है कि काशीपुरी में ऋषि दुर्वासा ने अखंड समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब वे इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। यद्यपि ऋषि ने वहाँ जाकर चाहा कि हम इंद्र को खुश करें, किंतु खुश करने के क्रम में इंद्र ने यह समझा कि ऋषि हमारे पास आए हैं तो इनकी भरपूर सेवा की जाए। उन्होंने भरपूर सेवा की तो ऋषि ने नृत्य देखने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने इच्छा की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध नर्तकी उर्वशी को पेश किया। उर्वशी दुर्वासा के बड़े बड़े बाल और जोगी वेश देखकर विचार की कि मुझे इस अरसिक एवं पशु तुल्य पुरुष के सामने क्यों नृत्य पेश करने को कहते हैं। यह सोच वह उल्टा सीधा नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यह देख दुर्वासा भाप गए और अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि जाओ, जिस प्रकार तुमने मुझे पशु तुल्य समझी है उसी प्रकार तू भी मृत्यु लोक में जाकर घोड़ी बनकर जीवन व्यतीत करोगी। तब उर्वशी ने बहुत गिड़गिड़ाई और तब ऋषि ने उद्धार का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि तू घोड़ी के रूप में रहेगी और रात्रि होते ही अपना पूर्व सुंदर रूप पा जाएगी।
किंतु अंत में जब 3 अहूठ वज्र एकत्रित होंगे तब तुम श्राप विमुक्त हो जाओगी और अपने लोक इंद्रलोक को चली आएगी। ऋषि श्राप को अंगीकार कर उर्वशी मृत्युलोक में घोड़ी बनकर विचरने लगी। वह जम्बूद्वीप के पंपापुर, झारखंड, दंडकारण्य, कजरीवन, विंध्याचल, कुरु, बंगाल, तेलंग, कश्मीर, जालंधर, चौपार तथा घूमती हुई नेपाल नगरी आई। एक दिन इसी बीच राजा दंगी के फुलवारी में वह आ धमकी। उसकी अपूर्व शोभा देख माली ने यह समझा कि यह अत्यंत सुंदर घोड़ी है, इन्हें इसकी सूचना हम राजा को दे दें। वह जाकर राजा को सूचना देता है। राजा तो पहले विश्वास नहीं किए, फिर उसे स्वयं देखने के लिए आ गए। देखते ही राजा भी अति मुग्ध हुए और उसके पीछे पड़ गए और घोड़ी फिर भागती दूर दूर निकलती चली गई। जब संध्या होने की हुई तब वह घोड़ी अपना सुंदरी रूप प्रकट कर गई। यह देख राजा आश्चर्यचकित हो गए और सुंदरी के पास जाकर इस रहस्य को पूछा। सुंदरी ने बहुत अनुनय के बाद सारी मर्म को बता दी। तब राजा अति प्रसन्न होकर उसे अपने साथ चलने को कहा। सुंदरी तैयार हो गई और उनके साथ चल पड़ी। उसे लेकर वे राजधानी अपना राम देश पहुँचे और उसे गुप्त रूप से अपने चित्रसारी महल में रखा ताकि लोग यह न जान सके कि यह दिन में नारी बन जाती है। दिन में वह घोड़ी का रूप में वहीं बंधी रहती थी और शाम होते अपना सुंदरी रूप धारण कर लेती थी। राजा अब रोज अपनी रात उसी चित्रसारी महल में बिताने लगे। यह धीरे धीरे राज रानी को मालूम हो गई और रानी पद्मावती धीरे धीरे प्रजा के बीच इस बात को फैला दी। रानी भी लोगों से कह डाली कि राजा रोज घोड़ी के साथ सोते हैं। यह विस्मयकारी बात जब नारद के कानों पड़ी तो वे सारी रहस्यों को जान गए और इस बात की सूचना श्री कृष्ण को जाकर दी और कहा कि हे भगवान, एक स्वर्ग लोक की अति सुंदरी अप्सरा का उपभोग एक भूलोक का भाग्यशाली अति लोकप्रिय डांग देश का दंगे राजा करे, यह कैसी बात है। देवर्षि नारद ने इस बात की आग लगा दी। अब कृष्ण उस सुंदरी को पाने के लिए विकल हो उठे और तुरंत राजा दंगी शरण के पास दूत भेज दिया। दूत ने राजा दंगी को श्री कृष्ण का संदेश दिया। उसने बताया कि आप घोड़ी को श्री कृष्ण को आप सौंप दें। तब राजा ने साफ कहा कि यह घोड़ी मेरे देश डांग और मेरी फुलवारी में आई है तथा मेरी शरण में शरणागत में है। इस कारण मैं इस घोड़ी को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। जाकर यह बात कृष्ण को कह दो। दूत ने जाकर इस बात को श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण ने पुनः दूसरा दूत राजा दंगी के पास भेजा और कहलवाया कि घोड़ी नहीं देने का परिणाम बुरा होगा। राजा पर चढ़ाई कर देंगे तो संसार में उसे रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अतः घोड़ी तुरंत दूत के साथ भेज दो। रानी अर्थात पद्मावती देखी कि कृष्ण से पंगा लेना
राजा का अच्छा नहीं है। अतएव बहुत अन्याय विनय कर रानी पद्मावती भी राजा को समझाई कि कृष्ण से युद्ध न कर आप दूत के साथ घोड़ी को भेज दें। किंतु राजा अडिग रहे और उस दूत को समझाया और कहा कि क्या श्री कृष्ण छात्र धर्म और न्याय धर्म को भूल गया। इस पाठ का राजा ने पाठ पढ़ाया श्री कृष्ण को और यह बात श्री कृष्ण को कहने के लिए दूत को कहा। उसने यह भी कहा कि क्या अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाला श्री कृष्ण यह छात्र धर्म की बात को क्यों भूला कि जो वस्तु जिसके बाहुबल से प्राप्त होती है वह उसी की होती है, उसी की संपत्ति मानी जाती है। और फिर यह कि जब यह नारी मेरे शरणागत में आई है और मेरी शरण में रह रही है तब यह कहाँ का न्याय है। यह नारी श्री कृष्ण के हाथे में दे दूँ, जाकर यह बात श्री कृष्ण को बता देना। और दूत को यह भी कहा कि शरणागत को मेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरा प्राण भी जाएगा तो मैं इस शरणागत में आई को रक्षा करूँगा ही। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दूत ने इस बात को, राजा के संवाद को श्री कृष्ण के सामने कह सुनाया। अब श्री कृष्ण ने राजा नंदीश्वरन से युद्ध करने की अब घोषणा कर दी। श्री कृष्ण की 18 छावनी सेना के साथ वे हस्तिनापुर के युद्ध मैदान में आने की तैयारी कर ली। इधर राजा नंदीश्वरन भी युद्ध की श्री कृष्ण द्वारा युद्ध की घोषणा सुनकर वे अपने पास के शेषनाग, युधिष्ठिर, राजा सागर, दुर्योधन आदि राजाओं से वे सहयोग मांगे, किंतु कृष्ण के शक्ति के आगे कोई भी उनके विरुद्ध दंगी राजा को साथ देने का वचन नहीं दिया। तब लाचार होकर दंगी राजा उस अश्विनी के साथ गंगा तट पर चीता रचकर घोड़ी सहित जल मर जाने की तैयारी करी। इसी बीच उस समय शांत उपासना के लिए गंगा स्नान हेतु सुभद्रा आई। इस विचित्र घटना को देखकर वह भी हतप्रभ हो गई और वह चिता के पास गई जहाँ राजा घोड़ी के साथ खड़ा थे और जलने की तैयारी में थे। तो सुभद्रा ने इसका कारण पूछी। दंगे राजा ने इन सारी कथा को सुना दी और कहा यही कारण है कि जब कोई भी राजा अन्याय के विरुद्ध साथ देने को तैयार नहीं है तो जलकर मर जाना ही अच्छा है। इस पर सुभद्रा ने उसे बहुत समझाया और आश्वासन दिया कि आप मेरे साथ चलो, भीम आपकी रक्षा करने में समर्थ होगा और तुम जलकर मर जाने का विचार त्याग दो। राजा सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ चल पड़े। सुभद्रा ने जाकर भीम को यह सारी कथा कही और भीम को श्री कृष्ण के अन्याय के विरुद्ध युद्ध में साथ देने को कहा। सुभद्रा के वचनों को मानकर भीम दंगी राजा के रक्षा की प्रतिज्ञा कर ली। यह सुनकर ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर माता कुंती को भीम के पास समझाने के लिए भेजा और कहलवाया कि कृष्ण से विरोध की मंशा राजा दंगी त्याग दें, किंतु भीम अपने वचनों पर अडिग रहे। उधर कृष्ण की ओर से भी दूत
संदेश लेकर आया कि पांडव घोड़ी सहित अपने यहाँ से निकाल दें, अन्यथा पांडवों को भी बुरा हाल होगा। किंतु भीम अपनी बातों पर अडिग रहे। तब दूत ने जब यह संदेश श्री कृष्ण को दिया, तब श्री कृष्ण ने पांडवों पर चढ़ाई दल बल के साथ कर दी। श्री कृष्ण को दल बल सहित कृष्ण को पास आया देखकर पांडवों ने अपने भाई कौरवों से सहायता के लिए आमंत्रण दिया। कौरवों ने पांडव भाइयों का साथ दिया। दोनों मिलकर विशाल सेना तैयार की। तब पुनः श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को दूत बनाकर भेजा कि यदि अभी भी पांडव दंगी राजा को अपनी शरण से दूर कर दें तो वे लड़ाई नहीं करेंगे। किंतु भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। उधर पांडव भी अभिमन्यु को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजा कि आप नाटक एक घोड़ी को लेकर युद्ध न करें। किंतु श्री कृष्ण ने भी एक न सुनी। परिणामतः दुदुम्भी बज उठी और युद्ध आरंभ हो गया। भारी मारकाट हुई। यह विकट युद्ध देख राजा दंगी ने सोचा कि मेरे कारण दोनों ओर की नाहक सेनाएं कट मर रही हैं। क्यों नहीं मैं श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूं। यह बात ज्यों ही राजा दंगी ने भीम को कहा तो भीम ने मना कर दिया और कहा कि आप वचन पर अटल रहें। अब दोनों ओर से हस्तिनापुर में जुटी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भीम पक्ष की संपूर्ण सेना का वध हो गया। तो रोष में आकर भीम ने गदा उठाई तो श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र उठाया। जब ये दोनों वज्र आयुध परस्पर टकराए तो चारों ओर हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान का स्मरण किया। हनुमान ने अब दोनों के बीच आकर अपना लंगूर पसार दिया। इस प्रकार तीन वज्र इकट्ठा हो गए। भीम का वज्र भी अर्ध वज्र था। इस प्रकार 3.5 वज्र एकत्रित हो गए। तब पास खड़ी उर्वशी साप विमुक्त होकर अपने असली रूप में आ गई, अर्थात घोड़ी से नारी रूप धारण की और इंद्रलोक को चली गई। सभी लोग खड़े देखते रह गए। तब श्री कृष्ण ने कहा गरुड़ से कि अमृत लाकर सभी वीर मृत्यु लोगों पर छिड़काव करो ताकि वे सभी जीवित हो उठे। सभी अपने अपने स्थान पर जीवित हो गए और प्रसन्न होकर सब अपने स्थान को चले गए। इसकी एक कहानी, एक कहावत बुंदेलखंड में अभी भी प्रचलित है। वह यह है कि घोड़ी जाकी तां गई, दंग हाथ करिहाई रही। यह घटना भारतीय धर्म, इतिहास और साहित्य की दृष्टि से अलौकिक मानी गई है। इसका कारण एक ओर तो पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के मध्य डांग देश नेपाल में पवित्र डंगवै राजा का राज करना है। जम्बू द्वीपा माझारी डंगवै देश नेपाल नगरी तेथे डंगवै राजा राज्य करी भूपाला माझी पवित्र। वहीं दूसरी ओर यह कथा एकमात्र धर्म, इतिहास तथा साहित्य की दृष्टि से संस्कृत ग्रंथ दंगी शरण कथा
नेपाली ग्रंथ नेपाल हाम्रो दर्शन, बांग्ला पुस्तक दंडी पर्व, गुजराती महाकाव्य महाभारतनी कथा, दरिया साहब रचित ज्ञान दीपक, मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत, विष्णुदास ईश्वर दास रचित स्वर्गारोहण की कथा, भीम कवि रचित डंगवय कथा, बलवीर कृत डंगो पर्व, तोताराम कृत जिगरी दंग राजा की, दोन रचित ठाकुर की घोड़ी, शिव गोपाल मिश्र संपादित डंगवय कथा चक्रव्यूह कथा, मराठी पुस्तक डंगवय पुराण प्रोफेसर वसंत लाला कुलकर्णी द्वारा संपादित डांगी आख्यान, डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी द्वारा संपादित भारतीय दांडी। इसके अलावा सूफी कवि कुतुबन रचित मृगावती, कथा कल्पतरु, काव्य सतनाम तथा इसकी रचना प्राकृत, पैसाच, अवधी, तमिल, तेलुगु और तो और प्राचीनतम भाषा पशु भाषा में भी पाई गई है, जो साहित्यिक दृष्टि से अति गर्व की मानी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने तो एक शोध क्रम में दांगी राजा नेपाल को इस घटना के लिए शोधकर्ता डॉक्टर जगदीश नारायण ने कहा है कि यदि कृष्ण से इस दंगी राजा का उर्वशी को लेकर धर्म और न्याय का सीख देने हेतु युद्ध नहीं होता और राजा को कृष्ण के विरुद्ध पांडवों और अपने भाई कौरवों का साथ होकर युद्ध नहीं होता, तो महाभारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थात महाभारत की कच्ची सामग्री इसी दंगी राजा ने कृष्ण के साथ युद्ध का होना बताया है। अंत में इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। मैंने फेसबुक अपना पेज बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी लाइक करें। धन्यवाद।